फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बना रहे। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हम अपने घर में धन की वृद्धि हो, घर में वैभव आए, सुख समृद्धि आए, इसके लिए हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजन किस विधि से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दीपावली का पूजा शाम के समय शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो इस साल का शुभ मुहूर्त क्या है वो टीवी, पेपर या आप मोबाइल में देख सकते हैं कि इस साल शुभ मुहूर्त कितने बजे की है, किस समय हमें पूजा करनी है। तो उस समय देखिए, जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को पहले आप अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद आप चाहें तो हल्दी से एक स्वास्तिक बना लें। अब पूजा की चौकी लगाकर हम उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आप चाहें तो उस जगह को बहुत सुंदर से डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे भी लक्ष्मी जी की पूजन में हमें बहुत सुंदर से डेकोरेट करके वैभव तरीके से हमें पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं बहुत हल्के फुल्के से ही डेकोरेट कर दी हूँ। उसके बाद मेरे पास लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो है, तो मैं पूजा स्थान पर रखी हूँ। तो आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं, या आप नई मूर्ति मिट्टी की गणेश जी और लक्ष्मी जी की आती है, नई मूर्ति लाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ हर साल मिट्टी की नई मूर्ति आती है। तो देखिए, यहाँ पर हम गणेश जी को और लक्ष्मी जी को थोड़ा सा चावल का आसन दे के स्थान ग्रहण कराएंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, दीपावली की पूजा बड़ी पूजा होती है, क्योंकि हम अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, धन में वृद्धि हो, इसके लिए हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक लोटे में जल भर लेंगे, उसके कंठ पर हम मौली बांध लेंगे, थोड़ा सा चावल का आसन दें और जल के अंदर हमें हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, हल्दी, थोड़े से अक्षत, फूल, ये सभी सामग्री हमें जल के लोटे में डालने होते हैं। उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर आम के पत्ते लेने हैं, या आप डलहर ले लें। आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश में सजा लेंगे। उसके बाद हम कलश पर थोड़े से चावल रखने के बाद उस पर हम एक नारियल रख लेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। तो स्वास्तिक आप चाहें तो बनाएं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ चिन्ह माना जाता है। और लक्ष्मी जी की पूजन में हम गणेश जी की भी पूजन करते हैं, तो स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। तो आप चावल का चाहें तो आप स्वास्तिक बना लें। इसके बाद एक हमें मिट्टी की बड़ी सी दिया जलाना होता है, जो कि हमें रात भर जला कर रखनी होती है। दीपावली के रात हमें अपने घरों को अंधेरा नहीं करनी होती है। एक बड़ी सी दिया आप ले, जो कि पूरी रात ये जलती रहे। इसके बाद देखिए, हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और आप जो भी धनतेरस पर आप जो भी आभूषण, जो भी वस्त्र वगैरह आप जो भी लाए हैं, उसे पूजा स्थान पर रखेंगे। सभी चीज़ों को हम जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर पूजन शुरू करेंगे। तो गणेश जी को सबसे पहले हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे, लक्ष्मी जी को भी हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे, और सरस्वती जी की भी पूजन किया जाता है। तो सरस्वती जी को भी देखिए, यहाँ पर फोटो में सभी लोग विराजमान हैं, तो सभी को हम तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम हल्दी से सभी को तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलाब अर्पित करेंगे। आप चाहें तो सभी को वस्त्र भी आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सभी को यहाँ पर कलाबा अर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी को हम फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को लाल फूल अधिक प्रिय है, और लक्ष्मी जी को हो सके तो आप कमल का फूल उन्हें जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फूल है। अगर कमल का फूल मिल जाता है ना, तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। नहीं मिलता है तब आप कोई भी लाल फूल लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम गणेश जी को एक जनेऊ धारण कराएंगे। इसके बाद दीपावली के दिन आप मोर पंख जरूर लेकर आएँ, क्योंकि मोर पंख हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसके बाद देखिए, लक्ष्मी जी की कुछ प्रिय चीज़ होती है जो हमें उस दिन ज़रूर से लक्ष्मी माँ को चढ़ानी चाहिए। तो लक्ष्मी जी को कौड़ी अधिक प्रिय है। आप कमलगट्टा चढ़ा सकते हैं, गुमती चक्र चढ़ा सकते हैं, सुपारी, हल्दी, ये सब चीज़ें आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद ये सब चीज़ों का धन की पोटली बनाई जाती है। तो धन की पोटली कैसे बनाई जाती है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है।
इसके बाद देखिए हमें 7 प्रकार का अनाज रखना होता है। तो आप 7 प्रकार का कोई भी साबुत अनाज रखेंगे आप, जैसे कि मूंग हो गया, चना, काबुली, राजमा, इस तरह की जो खड़ी अनाज होती है ना, तो वो आपको पूजा स्थान पर रखना है। उसके बाद देखिए हम सुहाग की कुछ सामानें भी माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप जो भी खेल खिलौने लेके आए हैं ना मिट्टी की, वो सब आप पूजा स्थान पर रखिए। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए दीपावली की पूजा में खीर बतासे मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद आप मिठाइयाँ भोग लगा सकते हैं, या घर में जो भी पकवान तरह तरह के बनाए हैं वो सभी से आप भोग लगा सकते हैं, या आप कुछ फल के भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो आप धन की पोटली बनाए हैं वो पूजा स्थान पर रखेंगे। कुछ आप रुपये दक्षिणा भी आप पूजा स्थान पर रखेंगे। अब देखिए मीठा पान का भोग लगाया जाता है। तो 5 पान का पत्ता आप एक साथ ले लें, और जो आप खीर बतासे का भोग लगाए हैं ना, उसी में से थोड़ा सा पान के ऊपर रखकर और आप इस तरह से भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए हम 1 लोटा जल रख देंगे। और लक्ष्मी जी को देखिए परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है, खुशबू वाली चीज़ें इनको बहुत प्रिय है, तो हम उनको परफ्यूम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम धूप दिखाएंगे। इसके बाद अगर आपके यहाँ कथा सुनी जाती है तो आप इस तरह से हाथ में फूल ले लें, और उसके बाद जो है ना आप लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो ये फूल है वो फिर से आप पूजा स्थान पर ही रख दें। उसके बाद देखिए खील बतासे का बारिश किया जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको खील बतासे अपने हाथों में लेकर इस तरह से बारिश करनी है। इसके बाद दिए जलाए जाते हैं। तो देखिए दीपावली के दिन हम दीपक जलाकर और घर के हर एक कोने पर दिया रखते हैं, ताकि हमारे घर के कोई भी कोना अंधेरा न रहे। तो आप दीपक जलाकर अपने घर के हर एक कोने में रखें। उसके बाद हम मन के भाव से दिया लेकर हम आरती करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में कुछ लोग आरती नहीं गाते हैं, क्योंकि आरती जब हम करते हैं तो सभी देवीगण उठकर खड़े हो जाते हैं, और लक्ष्मी का स्वभाव जो है वो चंचल होता है। जब लक्ष्मी एक बार खड़ी हो जाती है तो पूजा समाप्त होते ही वो आपके घर से चली जाती है, इसलिए आरती नहीं गाई जाती है। तो आप आरती ना गाएं, आप मन के भाव से जो है ना दीपक आप दिखा लें। उसके बाद देखिए पूजा में हम लाख कोशिश करें फिर भी कुछ न कुछ तो कमी रही जाती है। तो हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे पूजा में कोई कमी रही हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो आप हमें क्षमा करना, और हमारे घर में आप अस्थायी रूप से निवास करना। हमारे घर में हमेशा धन दौलत की वृद्धि रहे। उसके बाद हम पूजा की चौकी रात भर ऐसे ही रहने देंगे। पूजा की चौकी रात में नहीं हटाई जाती है। जो यहाँ पर आपने भोग प्रसाद भी चढ़ाए हैं वो रात में हटाई नहीं जाती है। जो ये दीपक आपने जलाए हैं वो पूरी रात जलती रहना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दीपक जो है ना वो बुझना नहीं चाहिए, पूरी रात जलती रहना चाहिए। तो इसी तरीके से माता लक्ष्मी जी की हम दीपावली के दिन पूजा करते हैं। और दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो थोड़ा वैभव तरीके से किया जाता है, बहुत ही अच्छे से तरीके से और उत्साह से धूमधाम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की 30 त्यौहार की वीडियो देखने के लिए आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं।